अब आपको बताएं कि सियासी जमात की शरपसंदाना रविश अब भी बरकरार है। सियासी जमात की 9 मई जैसी शरंगेजी की जानिब पेशकदमी पुरअमन इंतखाबी अमल को सबूताज करने का मुनज़्ज़म मंसूबा बेनकाब हो गया है। सियासी जमात ने कराची की पुरअमन फजा को इंतशार में धकेल दिया है। शरपसंद कारकुनान का पुलिस एहलकारों पर पथराव और डंडों से हमला किया। कारकुनान के तशद्दुद से SHO समेत मुतादिद एहलकार जख्मी हुए। तफसीलात जान लेते हैं आवान से। सलमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ी बदकिस्मती की बात होगी कि अगर हम इसको 9 मई से तशबीह दे रहे हैं तो बड़ा ही अफसोसनाक ये वाक़या है, ये मामला है कि ये एक मुनज़्ज़म मंसूबा है जिसको बहुत सारे मुबस्सिरीन, बहुत सारे सियासी मुबस्सिरीन जो हैं उनका ये मानना था कि 28 जनवरी का जो एहतजाज की कॉल या सड़कों पर निकलने की कॉल दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब की, बहुत बड़ा इम्तिहान है और वो यकीनी तौर पर से इम्तिहान में सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है वो नाकाम हुए। जिस तरह से हमने देखा कि कराची में जो कारकुनों की रैली थी उससे किस तरह से शरपसंद जो उसके अंदर शामिल थे उन्होंने उस रैली की आड़ के अंदर पुलिस एहलकारों पर पथराव किया, डंडों से हमला किया और उसके बाद फिर फसादी टोला, अगर हम इसे कहें तो उन्होंने अपने लीडर की गिरफ्तारी और इंतखाबात में जो बज़ाहिर उनको शिकस्त दिखाई दे रही है उसका गुस्सा जो है लगता है कि पुलिस एहलकारों और दूसरे मुल्कीदारों पर हमलावर होकर निकाला। क्योंकि पॉलिटिकल मुबस्सिरीन कह रहे थे कि अगर ये रैलीज और ये तमाम तर सिलसिला जो है वो पुरअमन रहता है तो इसका मतलब है कि बहुत सारे अच्छे इशारे जो हैं वो सामने आ रहे हैं इस जमात के लिए। लेकिन जिस तरह से शरपसंदों ने एक दफ़ा दोबारा से आप कह सकते हैं कि फिर पुलिस एहलकारों या कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले किए, बदजुबानी की, तशद्दुद का रास्ता भी अपनाया, उसके नतीजे में हम सब जानते हैं कि SHO समेत मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इस वाक़े की कवरेज करने वाले निजी TV चैनल के कैमरामैन को भी न सिर्फ शदीद जख्मी किया गया बल्कि उनका कैमरा जो है वो भी तोड़ दिया गया। तो कराची का जो बोर्ड बेसिन थाना है उसके SHO का शदीद जख्मी होने के बाद इलाज जारी है और रियाज नियाजी जो SHO का नाम है उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था जहां पर वो इस वक्त भी जेर इलाज है। इसके अलावा एक जो लेडी पुलिस एहलकार थी उसके ऊपर भी डंडे बरसाए गए, पत्थरों से मारा गया। लाहौर में भी ऐसी ही हुल्लड़बाजी या गुंडागर्दी का मुजाहरा देखने में आया। उसके बाद फिर इन मखसूस टोले ने आप कह सकते हैं कि न सिर्फ जो पुलिस एहलकार या कानून नाफिज करने वाले एहलकार उनको दिखाई दिए, न सिर्फ उन पर तशद्दुद किया बल्कि जो कुछ सहाफ़ी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनके साथ जो है वो भी मारपीट के वाक़यात जो हैं वो सामने आए हैं। 26 जनवरी का एक वाक़या है, हयाताबाद पेशावर में मस्जिद को मखसूस सियासी जमात की कारकुनों की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसी तरह 26 जनवरी को गुलशन आबाद लाहौर में TMA के एहलकारों को 40 के करीब ये जो सियासी कारकुनों का या नाम नहाद कारकुनों का टोला था उन्होंने मारा पीटा और तशद्दुद किया। इसके अलावा जो कुछ कल हुआ बाजोड़ के अंदर आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ैब के कत्ल के हवाले से वो एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। नो डाउट उनके पॉलिटिकल व्यूज जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। रेहान ज़ैब के वो PTI से उनका ताल्लुक था और PTI के कारकुनों के नज़दीक वो एक इंतहाई मुतहर्रिक और अच्छे दिल के मालिक इंसान थे। लेकिन जिस तरह से उनके कत्ल के बाद हमने देखा कि कुछ मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो हरकत में आए और तमाम तर मलबा जो है उन्होंने रियासत पाकिस्तान के इदारों पर डालना शुरू किया और उसके बाद फिर फौरी तौर पर हमने देखा कि पलटा खाया गया और ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से रेहान ज़ैब को अपना उम्मीदवार जो है वो जाहिर किया गया PTI की जानिब से। हालांकि जो पहले की लिस्ट इनकी जारी करता है उसके अंदर गुलदाद खान जो है वो उनके उम्मीदवार बताए गए थे और गुलदाद खान के खिलाफ ही रेहान ज़ैब जो है वो मैदान में आए थे। तो अब ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जो इनको अगर आप चेन देखें, कड़ी से कड़ी मिलाएं तो इससे जाहिर होता है कि बहुत सारे लोगों ने शायद सबक नहीं सीखा और एक बार फिर जो ये रविश है इंतहापसंदी की, आप कह लें सियासी इंतहापसंदी की, तोड़ फोड़ की, गुंडागर्दी की, उसके ऊपर वो आज भी कायम है। जी तो सलमान, एक के बाद एक वाक़यात तो सामने आ ही रहे हैं, सबूत भी मिल रहे हैं, लेकिन सहाफ़त पर हमला, मुख्तलिफ इदारों पर हमला और ये मखसूस सियासी जमात इससे फिर भी पीछे नहीं हट रही कि जो एक पुरअमन होने का राग जो है वो मुस्तकिल अलापा जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यही वजह है कि बहुत सारी जो लूप होल्स हैं या बहुत सारी रियायतें मिलती हैं, फिर जो इनके मुखालफिन हैं वो इसी वजह से इनको फिर लाडला होने का जो ताना है वो देते हैं या लाडलेपन का अंसर जो वो कहते हैं कि आज भी इनके साथ नुमाया है। हालांकि सलमान आवान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।